आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युतीय गुण। और ये वैद्युतीय गुण की अगर हम बात करूं तो कोई भी अगर धातु है या कोई भी पदार्थ है तो वो तुमको अगर विद्युत आवेश का अपने से होकर करके प्रवाहित होने देता है तो उसकी गुण को हम लोग बोलते हैं वैद्युतीय गुण। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई पदार्थ है और अगर इस पदार्थ से हमारा आवेश एक सिरा से दूसरी सिरा तक ये पदार्थ अपने से होकर के आने देती है तो इस गुण को बोलेंगे वैद्युतीय गुण। जैसे यहाँ बस देखो, इसको हम लिखे हैं कि यदि वैद्युत आवेश को प्रवाहित करने दिया जाए या वैद्युत आवेश को प्रवाहित करने का गुण, और वो गुण तुम्हारा कहलाता है वैद्युतीय गुण। वैद्युतीय गुण अगर हम वैद्युत चालकता के आधार पर वर्गीकरण करें, 3 वर्गों में बांटा जाता है और वो तुम्हारा सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। सुचालक वैसे ठोस होता है, वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोध क्षमता 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम पर सेंटीमीटर के बीच हो। वैसी ठोस वैसी वैद्युत चालकता पदार्थ जिसको 10 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 7 के बीच प्रतिरोध हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक। जैसे इसके बीच में तुमको सारा आ जाएगा। एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम दिखाऊं तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? Ag, Al, Cu, गोल्ड, ये सबके सब क्या है? विद्युत का चालक है। ये सबके सब विद्युत का चालन करता है और ये हमारा क्या कहलाता है? सुचालक। और दूसरा होता है कुचालक, वैसा ठोस पदार्थ जिसकी प्रतिरोध 10 के पावर -6 ओम, 6 तो यहाँ तक है तो हम 7 कह सकते हैं कि 10 के पावर -7 से लेकर के 10 के पावर -22 ओम तक है तो इसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। ओम। और ये तुम्हारा इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? प्लास्टिक, ओम पर मीटर पर सेंटीमीटर, या रबर, या और भी चीजें हो सकती है। और इसके अंतर्गत अर्धचालक के अंतर्गत वो भी सभी ठोसें आती है जो इस दोनों के मिडिल के रेंज का हो, मतलब जिसका परास 10 के पावर -6 से लेकर के 10 के पावर 4 ओम के बीच में हो, 4 ओम पर सेंटीमीटर के बीच में हो। जैसे कि इसके अंतर्गत आ जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो तत्व है ये तुम्हारा अर्धचालक कहलाता है। अब एक चीज समझो कि इस चीज इतना जानने के बाद हमारा वैद्युतीय गुण खत्म नहीं होता है। हम लोग को पढ़ना है वैद्युतीय गुण अर्थात कोई भी ठोस सुचालक क्यों होता है, कुचालक क्यों होता है या अर्धचालक क्यों होता है। हमारा टॉपिक ये है और इसमें भी सबसे ज्यादा हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक कंडक्टर भी 2 टाइप की होती है, एक एन टाइप अर्धचालक और एक होता है पी टाइप अर्धचालक। और एन टाइप क्यों होता है और पी टाइप क्यों होता है उसको एकदम बिल्कुल आसान सा भाषा में समझाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर में ये चीजें होती क्या है। सुचालक है तो आखिर ये सुचालक क्यों होती है, कुचालक क्या होती है, मतलब कोई भी ठोस कुचालक की तरह व्यवहार क्यों करता है। तो इससे पहले क्लास 9 से तुम लोग जानते आ रहा होगा कि जो परमाणु कक्षक होते हैं, किसी भी परमाणु कक्षक की बात करो, उस परमाणु कक्षकों से मिलकर के बनता है अणु कक्षक, मतलब परमाणु से मिलकर के बनता है अणु। और उस अणु का जब निर्माण होता है तो उसका जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा स्तर यानी ऊर्जा, वो एक दूसरे से काफी निकट होते हैं।
परमाणिक कक्षक से अणु कक्षक का निर्माण करता है, जिसका ऊर्जा एक दूसरे से काफी निकट होते हैं, और उस ऊर्जा स्तर को बोला जाता है, उस ऊर्जा को बोला जाता है ऊर्जा स्तर या एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड। जी। अरे होता क्या है समझते हैं कि अगर यहाँ पास है, एक तरह से हम इसको समझाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होती है इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऊर्जा होती है। इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। और एक होती है ये जिसमें तुमको इलेक्ट्रॉन रहता है, याद रखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसमें तुमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, इसमें तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं संयोजी, संयोजी स्तर, संयोजी स्तर। समझना, इस बात को अगर तुम समझोगे तभी तुमको ये चीज और ये चीज समझ में आएगा, वरना ये चीज अगर नहीं समझो तो नहीं समझ में आएगा। अब जहां पास ऊर्जा होती है, काफी उच्च ऊर्जा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, ठीक है। और इसके बीच में ये जो गैप आती है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। और अगर इलेक्ट्रॉन, तुम बचपने से जानते आ रहे हो कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत चालन करता है। अगर किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ना हो तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो यहाँ तुम देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये इलेक्ट्रॉन कूद कर करके अगर यहाँ आता है, तब जाकर के हम कहेंगे कि ये विद्युत का क्या करेगा, चालन करेगा, ठीक है। तो इस जो सुचालक होता है ना, सुचालक, देखो अब हम लोग सुचालक शुरू करते हैं। सुचालक, इस सुचालक में क्या होता है कि जो इसका एनर्जी गैप है वो मान के चलो कि ना के बराबर होता है। मतलब कि यहां पास अगर कोई ऊर्जा स्तर है, ये हमारा ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, और इसी से जस्ट सटा हुआ होता है संयोजी स्तर, इसी से सटा हुआ होता है ये तुम्हारा संयोजी, याद रखना क्या है, संयोजी, संयोजी स्तर। अब यहां से जरा गौर करना कि संयोजी स्तर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरा होता है, इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एक जगह में सटा हुआ है, आपस में सटा हुआ है, तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में कोई घटा नहीं है। तुरंत क्या होगा, यहां से निकलेगा, हुड़ुक सुकून इसमें समा जाएगा। तो जैसे ही यहाँ ऊर्जा मिलेगी इसको, ये इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी जगह से निकलेगी और निकल करके फटाक से यहाँ समा जाएगा। और यहाँ समा जाएगा तो सोचो कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, और जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये विद्युत का सुचालक। तो वैसी पदार्थ जिसमें ऊर्जा गैपिंग या एनर्जी गैपिंग ना हो, क्या हो, ना हो, और उस, हाँ, ये एनर्जी गैप, वो एनर्जी गैप अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और तुम जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह अगर चलता है तो या उसको हम क्या बोलते हैं, सुचालक। और इसी चीज को अगर हम कुचालक की अगर हम बात करें, देखो कुचालक, कुचालक। और इस कुचालक में सोचो कि यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ एनर्जी गैप है, सॉरी एनर्जी है, यानी ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। और इसमें जो होता है, किसमें, कुचालक के बीच में वो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप। उसमें एनर्जी गैप ना होता, नहीं, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप का मतलब ऊर्जा स्तर होता है। ये जो खाली जगह है जहां पास एनर्जी नहीं है, ये खाली गैप। यहां से अगर देखें तो इसमें क्या होता है, अर्धचालक में, कि इसके बीच में यानी ऊर्जा स्तर और संयोजी स्तर, यहां पास इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, संयोजी स्तर। देखो ये हमारा क्या है, संयोजी, संयोजी स्तर।
अब यहाँ समझो कि ये संयोजी स्तर और ऊर्जा स्तर के बीच में लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दूरी होता है। जो एनर्जी गैप होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास इतना ताकत नहीं है कि उस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फांग सके। समझ में आ रही बात है? कितनों इसको तुम ऊर्जा दोगे, कितनों ऊर्जा दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं क्या कर सकता है, पार नहीं कर सकता है। और नहीं पार कर सकता है तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ही नहीं, तो क्या यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं तो क्या वो विद्युत का चालन करेगा? नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं कुचालक। ठीक है, फिर से एक और सुचालक में देख लो कि जो सुचालक होता है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाए तो बिल्कुल ऊर्जा स्तर में चली जाती है, उसको जाने में कोई टेंशन नहीं होता है। जबकि कुचालक के बीच में अगर देखो, कुचालक की बात करो तो कुचालक में ऊर्जा स्तर और संयोजी स्तर के बीच में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाता है, और नहीं पहुँचने की वजह से ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं कुचालक। और इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। यहां देखो, अर्धचालक, देखो अर्धचालक जाहिर सी बात है कि अगर इसकी प्रतिरोधकता इसके बीच की है, इस दोनों के बीच की, तो यहां भी जो होगा ऊर्जा बैंड वो इसके बीच का होगा। मतलब जो अर्धचालक होता है उसका जो एनर्जी बैंड है ये ऊर्जा स्तर, जिसको क्या बोलते हैं ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा स्तर और संयोजी स्तर, स्तर समझो, स्तर लिखा हुआ है, और यहाँ पास ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं संयोजी, संयोजी स्तर। अब इसके बीच में देखो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैपिंग है, और जबकि इसके बीच का जो गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें किसी का काम बेसी हो सकता है, लेकिन मान के हम लोग चलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पास मौजूद है तो यहाँ जैसे ही तुम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दोगे, गर्म करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कूद करके, गैपिंग को भर कर करके इसमें पार कर जाता है। तुम देखोगे ना तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि इसकी ऊर्जा स्तर में इसको तुम कितना गर्म कर रहे हो। तो इसको अगर तुम देखोगे अर्धचालक में, तो इसको तुम जितना गर्म करोगे वो तुमको इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा ऊर्जा दे करके क्या करेगा, ऊपर बिठा देगा। तो यहाँ से जैसे ही इसको ऊर्जा दिया जाता है, जैसे ही तुम इसको क्या दोगे, हाँ मतलब गर्म करोगे, हीट करोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो तुमको यहाँ से निकल करके एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को फांग करके इस ऊर्जा स्तर में चला आता है। अब बताओ कि यहाँ से जब यहाँ चला आएगा कब, जब इसमें एनर्जी दिया जाए तब। और जैसे एनर्जी दोगे किसमें, इसमें अगर एनर्जी दोगे फिर भी ये नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैपिंग है, उसमें तो सटल रहता है, उसमें टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ से जैसे इसमें आएगा तो बताओ कि ये अपने से नहीं आता है, अपने से नहीं आता है, इसको जगावे पड़ता है। जैसे महादेव जी अपने से नहीं जगते हैं, लोग उसको जगाते हैं, जगह जगह महादेव, उसको जगावे पड़ता है। तो यहाँ पास क्या करोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ से यहाँ कूदने में हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, और इस वजह से ऐसी पदार्थों को हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, इसको बोलते हैं अर्धचालक। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धचालक का प्रकार। ठीक है, अब इसको तुम राइट करो।